आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं ऐसी घटना है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसको सुन के शायद आप लोगों का दिल खराब हो जाए, मन खराब हो जाए, लेकिन आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ऐसा हो रहा है एक्चुअल में। आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो चुका है। तो एक और भैया हैं जो इसी चीज़ का शिकार हुए हैं। एक शब्द होता है मेडिकल नेग्लिजेंसी बोलते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए, लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको मतलब सिर्फ डॉक्टर की छोटी सी गलती से या कोई गलत इंजेक्शन लगाने से या इंजेक्शन लगाने के गलत तरीके से, बाकी ये भाई के साथ में ऐसा हो चुका है। आप एक बार इनकी हालत देखिए, इनका एक हाथ नहीं है ना, कुछ उंगलियां नहीं है, इनके पैर नहीं है ना। दिखा दो पूरा, ऐसे ऐसे करके दिखा दो, है ना। ये देखो, ये स्थिति है। ये भाई उम्र क्या भाई आपकी? 22 साल। 22 साल। तो आप अंदाजा लगाओ इनकी स्थिति क्या होगी। तो आप इनकी सिचुएशन आप एक बार देख सकते हो, पैर कट गए, हाथ हो गए खराब। और इनका ये जो भी हुआ है, मतलब जब ये हॉस्पिटल में गए थे, मैं साइड में इनका फोटो दूंगा, जब ये अंदर गए थे तब कैसे लगते थे और वहां से आए तो कैसे आए। आप मुझे एक बात बताइए, हम और आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर से एक उम्मीद होती है कि भाई हम स्वस्थ होके आएंगे, लेकिन पता चले कि वहां से हमारे हाथ पैर सही सलामत नहीं है। क्या हो रहा है ये दुनिया में। और ये जो केस है वो ऐसे वैसे किसी हॉस्पिटल का नहीं है, ये एम्स हॉस्पिटल का केस है जिसमें मंत्री संतरी बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता होते हैं, वो लोग जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए हम और आप जैसे लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। किसी मंत्री के तो कभी पैर नहीं कटे, एक इंजेक्शन गलत तरीके से लगा दिया जिसकी वजह से इनको पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद ऐसा हो गया। अभी ये वहां जाते हैं तो वो लोग ये भी मानने से मना कर देते हैं कि भाई हमने आपका ट्रीटमेंट किया ही नहीं है। गलत तरीका है। बाकी मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अगर आप में से कोई वकील है, कोई बड़े लेवल का अधिकारी है, वो कोई हमको सलाह दे सकता है कि मेडिकल नेग्लिजेंसी के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक स्टेप्स क्या हैं, या फिर आप किसी भी तरीके से भाई की मदद करना चाहते हो तो मैं QR कोड लगा दूंगा साइड में। अगर आपसे हो सकता है तो 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी बन सके वो मदद करें। हो सकता है भाई कुछ करने में सक्षम हो जाए, क्योंकि करने की सिचुएशन तो भाई की बची नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, एक ऐसा व्यक्ति जिसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, दोनों सिर्फ व्हील चेयर पे टंगा हुआ है, वो क्या करेगा जीवन में। अभी मेरा तो मैं कभी कभी खुद को खुशकिस्मत समझता हूँ कि भाई मुझे खाली चलने में दिक्कत है, स्ट्रेंथ की थोड़ी कमी है, फुट ड्रॉप है, यूरिन की थोड़ी कमी है, कमियां हैं मेरे अंदर, लेकिन मैं कम से कम चल सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, छोटा मोटा कर सकता हूँ, बड़ा ज्यादा ना सही लेकिन कर सकता हूँ। लेकिन इस व्यक्ति को देख के आप क्या कहेंगे, क्या करेगा ये बताइए आप। पापा मम्मी टट्टी करा रहा है। मजबूरी है आदमी को टॉयलेट जाने के लिए, फ्रेश होने के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ रहा है। आप अंदाजा लगाइए एक ऐसे व्यक्ति की सिचुएशन क्या होगी। भाई आपका नाम बताएंगे थोड़ा लोगों को, बोला थोड़ा। मेरा नाम सर राहुल कुशवाहा है। राहुल कुशवाहा। यस। भाई क्या है, मतलब कैसे हुआ ये सब, क्या हो गया, क्या दिक्कत थी, आप गए क्यों थे हॉस्पिटल? सर मेरे पैरों में, हाथ पैरों में बस सूजन आ गई थी। हाथ पैरों में स्वेलिंग थी आपको? स्वेलिंग आ गई थी। तो बस उसके लिए सर हम दिल्ली गए, तो उन्होंने, यानी कि पहले हम बिरला हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे ग्वालियर। तो उन्होंने 3 दिन भर्ती रखा। तो उसके बाद उन्होंने रेफर कर दिया था एम्स दिल्ली। मतलब सिचुएशन आपकी सीरियस थी? सीरियस थी। वेंटिलेटर पे आ गए थे। नहीं वेंटिलेटर पे कहाँ, वेंटिलेटर पे आए नहीं। ठीक है, मतलब सिचुएशन थी आपकी बहुत ज्यादा हार्ड थी, स्वेलिंग कम नहीं हो रही थी और उन्होंने रेफर किया कि आप एम्स जाओ। ठीक है। हाँ। तो सर हम एम्स गए 2 अप्रैल को। 2022। हाँ। तो सर हम गए, उसके बाद 3 दिन सर हम ठीक होने लगे थे धीरे धीरे। फिर उन्होंने एक इंजेक्शन यानी कि 1 डोज चढ़ाई, तो उसमें इस हाथ में गैंग्रीन आ गई थी। तो उन्होंने दूसरी बार इन्फेक्शन चेक नहीं किया, सीधी डोज लगा दी। तो फिर बस पूरे पैर, हाथ पैरों में गैंग्रीन हो गई। तो बस फिर तो उन्होंने, गैंग्रीन वो होती है जिसका कुछ इलाज नहीं होता, सिर्फ सीधे हाथ पैर काटने पड़ते हैं। इनका इन्फेक्शन बताया उन्होंने। गैंग्रीन तो लास्ट में हमको जबरदस्ती नाम, क्योंकि अपना ट्रीटमेंट छिपाने की वजह से उन्होंने, क्योंकि एक इंजेक्शन दिया उन्होंने, फिर दूसरी डोज उसको चेक न करके सीधे एकदम लगा दी उन्होंने। उससे यानी इनको इन्फेक्शन हो गया। फिर लास्ट में हमको इनके इस इंजेक्शन की वजह से हुआ है। साइक्लोफॉस था। साइक्लोफॉस लगाते थे पहले। फिर जो कौन सा लगाया था? तो बेरी से अरे जो भाई मुझे एक बात जाननी है आप लोगों से कि अगर हम ठीक हो जाते तो डॉक्टर हमको बड़े प्यार से समझाता, आपको ये दिक्कत हुई थी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। नहीं, हमारी तो कागज भी उन्होंने गोल करवा दी, 1 लाख रुपए चोरी चले गए। मैं जो डॉक्यूमेंट थे वो भी हटवा दिए उन्होंने। अच्छा। हाँ, पूरे सब हटवा दिए थे। कोई दिक्कत नहीं, इस देश में 2 बार कानून चलता है अंकल जी। नहीं, FIR भी कटवाई हमें, यानी कि आज तक यानी कि अभी डिस्चार्ज समरी मिलती है, वो भी डिस्चार्ज समरी नहीं दी। 18 माह से एडमिट रहे लगा।
उसके बाद उन्होंने अभी- पूरा यानी कि गोली कर दी। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई केस बिगड़ जाता है या कुछ भी होता है तो डॉक्टर्स का क्या मतलब होता है कि प्रॉपर तरीके से उनको समझाना चाहिए कि आपको क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अगर वो चीज कहीं ना कहीं अपनी नजर चुरा रहा है, अपना काम चुरा रहा है और वो वहां से भग रहा है, लोगों के सामने नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। छुट्टी देने इसमें यानी कि मेरा केस हुआ था तो सेम टू सेम मेरे से बोला था 15 दिन का बेड रेस्ट रहेगा, माइनर ऑपरेशन है आपका, कोई भी कर देगा। दिल्ली गया था, दिल्ली एम्स में भी यही बोला गया था। जब यहाँ आके मैंने अपना हॉस्पिटल में इलाज कराया तो भाई दिक्कत क्या हुई, मेरा कमर पे मेरा सर्जरी हुआ था, उसके बाद पूरा पैरों का पूरा सुन्न हो गया। अब बेसिक चीज ये क्या है, इंडिया में ज्यादा लॉ नियम कानून के बारे में लोगों को पता नहीं है। मेरे को भी 7 साल के बाद पता चला है कि मैं केस कर सकता हूँ मेडिकल नेग्लिजेंसी का, कि भाई मेरे साथ में डॉक्टरों की लापरवाही से ऐसा हुआ है। अब केस करें तो कहाँ से करें, कौन सा वकील सही रहेगा, क्या रहेगा? अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो वो कर भी सकता है, और अगर कोई इतना नहीं जानता है या फिर इतना कैपेबल नहीं है कि वो पैसे वैसे इतने अरेंज कर पाए, तो फिर क्या होगा इस दुनिया में? क्या गरीब लोगों के लिए मतलब कुछ बना नहीं है केस में, मतलब कुछ कर नहीं सकते हम लोग? हमें बस यही थोड़ी जानकारी चाहिए। अगर कोई प्रोफेशनल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आए, और अगर कोई अधिकारी या बड़े लेवल पे कोई इसको देख रहा है, कोई सुन रहा है, तो कृपया करके हम लोगों की मदद करो। थोड़ा सा आप देखो एक बार, मैं 7 साल से ये स्टिक के सहारे चल रहा हूँ, और स्टिक के सहारे भी मैं कब चल रहा हूँ, जब मैंने 4 साल लग के मेहनत की है, तब मैं स्टिक पर खड़ा होना सीख पाया हूँ। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ऐसे कह देते हैं जैसे हम लोग उनके लिए सिर्फ एक नंबर है, वो लाखों लोगों को देख रहे हैं, उनमें से एक बिगड़ गया तो हम कर भी क्या सकते हैं? भाई ये मत समझो कि एक बिगड़ गया, एक व्यक्ति के आपने जीवन खराब कर दिया, पूरी लाइफ खराब कर दी। अगर हम हिम्मत नहीं रखते तो हमारे जैसे कई लोग पागल हो गए। अभी हम ये भाई के ऊपर मतलब आप लोगों पे छोड़ते हैं कि ये भाई को क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या काम सही रहेगा, या फिर कैसे करें, मतलब कुछ सजेशन दो, क्योंकि हमको भी समझ नहीं आ रहा है कि इनके लिए क्या काम सही रहेगा। आप बताइए, पूरी लाइफ ऐसे व्हील चेयर पे बैठ के तो निकालना ही है इनको, लेकिन साथ ही साथ अब बिना खाए पिए बिना पैसे के कुछ चलता भी नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि मैं भाई को क्या सजेशन दूं, किस तरीके से मदद करूं, क्या करूं। आप लोगों से एक छोटी सी गुहार है, जो भी लोग आप लोगों को बेहतर लगता है भाई के लिए, प्लीज कमेंट करके बताएं, और जितना हो सकता है उतना मदद